नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाकुलं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम तिलयम देवम बंदिता देवबनिंद परिपूज्यम मोक्षम अनुपेहाहो भव्य जनानंद जननीय। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ है। अनुप्रेक्षा बारंबार विचार करो इसका। थोड़ा सा फिर तो दोहरा ले। उन्हें कही थी ठीक कोई थोड़ा सा फिर दोहरा कि भाई इन संयोगों की अनित्यता का तू बारंबार विचार कर। एक क्षण भी मत भूल ये अनित्य है। स्वप्न में भी इनमें नित्यपना। कभी तुम्हें ये न लगे ये ऐसी बनी रहेगी, ऐसी चलती रहेगी, चाहे वो अपनी देह हो, चाहे अपनी विभूति हो, चाहे अपना प्रभाव हो। हाँ, 3 खंड के अधिपति को अंत में पानी नहीं मिल पाया, पानी नहीं मिल पाया। सदैव ध्यान रखना, चला चले संसारे धर्मेव निश्चला। और बारंबार का अर्थ समय सार कलश से करना हमेशा। कर पाओगे? तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। अब तावत यावत पराच्युत्वा का अर्थ प्रसंगानुसार भी कर लेना। संसार की अनित्यता का माने संयोगों की अनित्यता का, इस क्षयोपशम की बुद्धि की अनित्यता का। ये बुद्धि तुम्हारी अनित्य है। ये आज तुम्हारी कसाय की मंदता है, तुम्हारा त्याग संयम की प्रवृत्ति है, ये भी अनित्य है। जिंदगी भर जमीन का नहीं खाएं, घर का शुद्ध भोजन करें, और अंतिम समय में ऐसे कई प्रसंग बन गए, वो तो कचौड़ी खानी हमको, जोड़ लिया आलू की कचौड़ी खानी। ये तुमने कभी आलू खाए ही नहीं। और थोड़ी देर बाद फिर होश आया, क्या कह रहे थे? अरे हम ये कर्म के उदय की अवस्थाएं होती हैं। कर्म के उदय जनित भावों को, आश्रय भावों को समय सार जी में क्या कहा? मिर्गी का बेग है, मिर्गी का बेग। मिर्गी एक रोग होता है ना, मृगी नहीं, वो हिरनी वाला नहीं, मिर्गी, मिर्गी होता है ना, पता ही नहीं पड़ा उसे कब क्या। ऐसे ही हमें तुम्हें भी कर्म के उदय आए और अच्छी खासी बैठे, अचानक क्रोध आ गया, अचानक अच्छा परिणाम। आपको दृष्टांत याद है? प्रद्युम्न कुमार को उस रानी ने पुत्र की तरह पाला था।
छाती से लगाकर पुत्र की तरह पाला था। और कैसा कर्म का पूर्व का उदय आया, वो मधु राजा का जी और वो चंद्रप्रभा का है। कैसा विचार आया, उस रानी को पुत्र जैसे, पुत्र के प्रति कैसा भाव आ गया। कर्मोदय की अति विचित्रता है, समझो, तुम समझो भाई, इस बात को समझो। हाँ, कर्मोदय की अति विचित्रता समझो। ऐसे एक प्रसंग नहीं, अनेकों प्रसंग है। सीता के समय के प्रसंग में रावण को कोई प्लानिंग करके सीता का हरण करने थोड़ी आया था घर से, तो खरदूषण की सहायता के लिए निकला था। अचानक ऐसे निगाह पड़ गई नीचे, ये कौन है, जी कौन है। और उसी समय उस कर्म का उदय आ गया और कैसा चित्त विक्षिप्त हो गया और कैसे उल्टे विचार आए। खरदूषण तो बलवान है और राम लक्ष्मण उसका क्या करेंगे, वो तो मार ही देगा, सीता को मैं हरण कर ले जाऊं। इसलिए अपने ब्रह्मचर्य के प्रसंग में लिखा, भैया माता पुत्री आदि के साथ में भी एकांत में न रहे। कोई दोष लगाने की बात नहीं है, कभी किसी को शंका की दृष्टि से मत देखो, किसी को दोष मत लगाओ, ये हम नहीं कह रहे, लेकिन सावधानी रखो। भयभीत कभी न, तो भैया क्यों परिणाम बिगड़ गए, क्यों परिणाम बिगड़ गए, क्यों परिणाम, अरे भयभीत मत रहो, लेकिन सावधान हर समय रहो अपनी मर्यादा की रक्षा में। पता नहीं कब कैसे परिणाम हो जाए। क्यों, ये स्वाभाविक परिणाम तो है नहीं, ये कोई प्रकृत परिणाम तो है नहीं, ये कर्मोदय जनित परिणाम है। प्रकृत माने नो कर्म की प्रधानता नहीं हो, यह कर्मोदय की प्रधानता, कर्मोदय से। और अलग अलग कषायों का उदय होता है, किसी को लोभ कषाय का उदय होता है, किसी को मान कषाय का तीव्र उदय। तो सब चलते रहते हैं, लेकिन मुख्यतः से किसी को लोभ कषाय का उदय, नहीं खर्च कर पाता है, लाखों की माया नहीं खर्च कर पाता। जैसे ये कहा संग ले जाओगे, अरे वो भी जानता है संग नहीं ले जाएगा, लेकिन नहीं ले पाए। उस समय इसके लोभ कर्म का उदय है, कोई बात नहीं। मान कषाय का उदय, कभी तीव्र का क्रोध का उदय एकदम आ जाता है, मिर्गी के वेग की तरह। जैसे अटैक पड़ते ना, एकदम बैठे बैठे अटैक आ जाता है, ऐसे ये कर्म के खेल हैं, कर्मोदय। इसलिए भैया बहुत सावधान रहना, नए कर्म बंध न जाए। हम कितनी बार कहते हैं भैया कर्म क्षमा नहीं करेंगे, कर्मोदय में आए। अब कर्म की ओर से सिखाने की पद्धति तो आचार्यों की है हमारे। घरों में तो भैया ऐसे नहीं, जरा भोजन में कुछ हुआ उठा करके फेंक दिया, बेटा ये अन्न है, ये रतन है, दूध, ऐसे तिरस्कार मत करो, मिलेगो नहीं, यह नाली में मत डालो। अब भाव तो ये था कि भैया इसमें हिंसा होगी, नाली में डाल दोगे तो सकरन फकरन। हमने बताया था दिवाली के दिन गंदगी रहेगी तो लक्ष्मी नहीं आएगी। उसका भाव क्या है, जहां जहां गंदगी होती है वहां वहां हिंसा है, प्रमाद है, और हिंसा के फल में लक्ष्मी कैसे मिलेगी। अभिप्राय ये था उसका।
बाहर की गंदगी को देख करके तेरे परिणाम बिगड़ते हैं और तुझे बाहर की स्वच्छता को देख करके परिणाम में अभिमान आ जाता है, अच्छा लगता है। भैया इससे तेरा परिणाम गंदा होता है, तुझे होश नहीं है। परिणाम की गंदगी को बचाओ भाई, रक्षा करो। विचार करो भाई, इन संयोगों की अनित्यता को विचारना, सदैव ध्यान में रखना, भूल न जाए इसलिए दोहराते रहना। सामायिक यहीं से शुरुआत करो। सामायिक में 12 भावनाओं का चिंतन भी लिखा। अब वो ऐसे बैठे और आत्मा में मगन हो गए तो मुनीश्वरों की दशा है। गृहस्थ भूमिका में बोले साहब एक आत्मा का ध्यान करो अपन तो। हमने कहा विचार करो, तुम्हारे लिए एक अकेली रोटी रख दें तो कैसे खाओगे? वहां 4 चीजें हो, थोड़ी थोड़ी खाओ तो खप जाती, पेट भर जाता है। 12 भावनाओं का चिंतन किया, अपने प्रतिक्रमण आदि किए, अपने घंटे अपना समय भी पूरा हुआ, परिणाम की विशुद्धता हुई ऐसे। हाँ, सदैव ये बात ध्यान कोई अनित है। उस पुत्र को युद्ध भूमि में जाने से पहले रानी ने यही तो शिक्षा दे दी थी। रानी ने यही तो शिक्षा दी थी। पुत्र ने राज्य भी संभाल दिया, लेकिन छोटे के संस्कार थे बच्चे युवराज को, तो शत्रु ने चढ़ाई करी। युवराज ने कहा मैं जाऊंगा पिताजी, आप क्यों जा रहे हो? हम जा रहे। सोचा माता का आशीर्वाद ले चलें, तो माता की चरण हुए, बेटा कहाँ जा रहे? जैसे जैसे शत्रु ने अपने देश पर चढ़ाई की वो बन जा रहे। अच्छा तो बेटा देखो, अगर तुम पे कोई आपत्ति विपत्ति का समय आ जाए तो तुम एक पत्र पढ़ लेना, और उस पत्र में क्या लिख दिया? ये राज्य तो अनित्य है, किसके लिए तुम अपना परिणाम संकलित कर रहे हो? ये तुम्हारा नहीं है। तुम अपने सहज ज्ञान साम्राज्य के अधिपति बनो, मुक्ति साम्राज्य को प्राप्त करो, मोह पर विजय प्राप्त करो, इन रागादिक भावों को जीतो। बस भाषा जो भी रही हो। और शत्रु की सेना ज्यादा थी, बलवान थी, और अपन हारने लगे। तो युवराज को झट से ख्याल आया, तो माता का पत्र पढ़ा, उसने झट से ऐसे हाथ कर दिया, मतलब शत्रु को, भैया मान लो हम तो दीक्षा लेके जा रहे हैं। वो राजा देखने लगा अब कौन से लड़े। आपको कहा था ना, लड़ाई का कारण द्वेष होता है, लेकिन लड़ाई का कारण, मूल कारण राग होता है। युद्ध क्षेत्र में, लड़ाई में द्वेष की प्रधानता होती है, लेकिन मूल कारण राग होता है। राम रावण की लड़ाई क्यों हुई? सीता के प्रति का राग। सीता छोड़ने को तैयार नहीं है, आधी लंका देने को तैयार है रावण। अनेकों विवाह कराने को तैयार है, लेकिन सीता देने को तैयार नहीं। तो राम ने यही कहा, ये बता, जब सीता तुम्हारी नहीं हो तो भी तुम छोड़ने को तैयार नहीं, तो हमारी हम कैसे छोड़ देंगे? और बात विषयों की और सीता छोड़ने की नहीं है। सीता का हमने हाथ पकड़ा है, हाथ ग्रहण किया है सीता का, रक्षा का भार, सीता की शील की रक्षा का, जीवन की रक्षा का भार हमारे ऊपर है। आपत्ति में कैसे छोड़ दें हम सीता को? विरागी होकर सीता छोड़ के जाएंगे?
लेकिन सीता पहले ही विरागी होकर छोड़ के चली गई। लेकिन वैसे विचार किया, विरागी होकर के जाएंगे। आज के लोगों को शिक्षा लेना चाहिए। धौलगिरी में कहा था ना उन्हें, भैया ये गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है, चाहे जब बस छोड़ दिया, चाहे जब अपने कर दिया, अब वो बन नहीं रही, अब वो कर नहीं रही है, ये कोई खेल खिलौना नहीं है। नहीं भैया, कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, क्या कहते भैया 5 गांव ही दे दी। बोले 5 गांव का सुई की नोक बराबर नहीं देंगे। तो हम कह रहे जब सब लोग छोड़ रहे तो 5 ही गांव को क्या को लगे। ले भैया जब तुम नहीं दे रहे, खत्म मामला। अंत में भी तो उस राज्य को छोड़ करके ही तो गए पांडव। ठीक है, दुर्योधन तो दुष्ट था, जो कुछ तुम्हारी भाषा में चाहे कुछ कह दो, लेकिन पांडवों को वे कितने संतोषी, भैया तुम हमें 5 गांव दे दे कि हम 5 नहीं देंगे, अब क्या करें बताओ। अब क्या उपाय है, युद्ध के अलावा अब तो कोई चारा है नहीं, है ना। वीतराग का सदैव शरण है, त्याग सदैव शरण है। क्या कहा, त्याग सदैव शरण है। त्याग में बड़प्पन भी है और त्याग में शांति भी है। शास्त्रीय शब्द बोलो, ये लौकिक शब्द बोले। त्याग में सुख भी है और प्रभुता भी है। शास्त्रीय शब्द क्या है, त्याग में सुख है और प्रभुता भी है। वीतरागी प्रभु होता है, त्यागी प्रभु होते हैं। चलो प्रवीण को बुला के ला, हम बैठ जाएं, लौट के हमें जवाब मिल जाता है और लौट के वहीं हो गया। तीसरा टाइम है, कोई बात नहीं, कुछ चर्चा नहीं, बुला के ला और सबरे बच्चों को बुला के यहाँ बैठा लो। ये वृत्ति हमको अच्छी नहीं लगती। अपन बैठ जाते, क्यों एक टाइम तुम नहीं बैठ सकते 3 दिन में, आज हम बैठे भैया तुम चले जाओ, नहीं हमको क्या मतलब। एक टाइम तुम नहीं बैठ सकते कि हम बैठ जाएंगे भैया, आज तुम सभी तुम बैठ गए तो संजय हम सुना, हमें कोई मतलब नहीं। अभिमान के मारे भूलता ही नहीं है, बहुत बुरी बात है। इस तरह का आवाज चले हमको बहुत खलता है, बहुत, ये समझो हथौड़े पड़ते तुम लोगों के, इस तरह की आवाज चलती। तुम्हें केवल अपना स्वार्थ देखा, हमारे प्रवचन हो गए, हमारे सुनने मिले, हमें कोई मतलब नहीं, का भो का नहीं भो, का मरो का को जियो। इसीलिए तुम्हें इतने सुनने के बाद भी हृदयंगम नहीं होता। इतना सुनने के बाद हृदयंगम क्यों नहीं होता? अंतर में उस प्रकार के प्रति भक्ति बादशाह लेते हैं। बस है एक, जैसे लौकिक में कहे उधेरास हो, नशा सा, बस खत्म, आए बैठे थे, गलती हो गई, क्षमा कर दी। यही पता नहीं है गलती क्या होती है हमें। जब जी जितेंद्र आया था हमने ध्यान उपयोग लगाया, कोशिश ये करते हैं छोड़ो, अच्छा, लेकिन उसका नाजायज, एक दफे सवेरे कुछ नहीं कहा, कल कुछ नहीं कहा तो कोई मतलब नहीं, सवेरे कुछ नहीं कहा कोई मतलब नहीं, शाम को कुछ नहीं कहा कोई मतलब नहीं। कहो तुम यहाँ खड़े हो जाओ, चलो हटो, खड़े हो जाओ, हाँ देखो अब खड़े हो गए,
बहुत बार नीचे पश्चिमाएं बैठे थे सवेरे से, सवेरे कहा था कुछ और एक शब्द नहीं बोले, और फिर कितना तुम चैन के हमसे चले गए, और बस हमको वैसे चले आए, हम समय चैन करेंगे, हम अपना उदय जान के बस, और ये नहीं कही जो हमने बुलवाया, एक शब्द नहीं दोहरा पाए। अभी भी चुप हो, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, चलो खड़े हो, सोई सोचोगे, देखो अब उठ जा जा, देखो आप सोचोगे, ऐसे ही सोचना तो ऐसे ही सोच ली, या उठो, सोच ली जा, सोची क्या अच्छे देना, सोचो सोच जा, सोच लियो अच्छी तरह, कोई बात नहीं। क्या हमें को बेशक बोल दे दो, तुम जाओ अपने सोच लेना। मूल बात को उड़ा देते हो और अपना उधेरा करते हो, अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो दोष हैं वे हमने सिखाए हैं, और जो गुण हैं वो तुमने पैदा किया है। ऐसा नहीं है तो बोलो, बोलो अभी बोलो, नहीं बता नहीं, कभी नहीं बोल पाओगे, इतनी गंदी आदत है। दोस्त को हमने यही सीखा, आपसे सीखा है, ये तुम बोल दोगे। तुमको ये नहीं लगता हमारा एक भाई बैठा है, हम भी बराबर के हैं भैया, तुम जाओ, हैं सोच में तो आई, जवाब देते हो। देखो सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करें न कोई। सुख में नहीं करोगे तो दुख तो आएगा, अनुकूलता में नहीं समझोगे तो प्रतिकूलता आएंगी, सज्जनता से नहीं सुनोगे तो फिर अनादर तो होगा। इसको आप रोक मत लेना। उदय नहीं है, ये उदय नहीं है, ये हमारी भूल है, वर्तमान की भूल है, उदय नहीं है। उदय तो इतना अच्छा है, कैसे पवित्र स्थान पर अपन बैठे, कैसे लोगों के बीच में बैठे अपन, उदय कुछ, उदय कितना महान है, बड़ा है। लेकिन इसका ध्यान रखना, ये अनित्य है। अभी गाते हो सिद्ध होंगे चारों ओर, और इन परिणामों से क्या होगा, कीचड़ चारों ओर होगी, खून की नदी होगी, पीप की नदी होगी, बेहतर नारकी होंगे चारों ओर। यहां मार मार सदैव सुनिए, एक क्षण साता नहीं। होता है कुछ, गाने का फल नहीं होता, फल अंतर के परिणाम का आता है। समझदार को कहलवाने का मौका नहीं देना चाहिए, कहलवाना नहीं चाहिए, और कहने के बाद भी अगर अनादर करता है तो इससे बड़ा पाप विश्व में नहीं होता। विश्व में नहीं है देवसास गुरु की विराधना का से बड़ा पाप। कहने के बाद भी अपने चुप रह गए, कि प्रतीक्षा करो कि नहीं हमें कोई टोके। एक बार की बात, एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग बैठे और थाने के सामने चले आए, रोक दी गाड़ी। उन्हें सोची हमारा परिचय रोज क्या है, अपन तो मिलने जुलने का। उनका भाई देखो, कम से कम सामने से तो हट जाया करो, आगे पीछे 3 चले आ रहे हो, कम से कम यहां तो 2 हो जाओ कम से कम। वो सोचा तो था, माने देंगे कुछ जवाब ही, ये नहीं है भूल है, ये मुंह से कभी नहीं निकलना। ये शैली हम सुधारना चाहते हैं, लेकिन हमारे सुधारने नहीं सुधरेगी। उस राग से केवल वेदना होती है और कुछ नहीं होता। हम प्रतीक्षा करते हैं हमें कहना न पड़े,
हैं, और तुम प्रतीक्षा करते हो हमसे कहे जबरन। इतना अंतर है तुम्हारा हमारा, ये दूरियां बढ़ाता है। हम सोचें, ये सोचते रहें दादा कि भैया वो हम सोची, और तुमसे भोजन की कहे नहीं तो क्या होगा बोलो, नेक्स्ट देर में तुमको बुरा लग जाएगा, काम भी लग जाए तो जैसे फिर वो आए नहीं, हमसे कह नहीं गए, वो बनाना नहीं, क्यों तुम्हारा खून खून है। उस समय बुरा न लगे तो हम समझ रहे वेद ज्ञान और उदय विचार करो। हम तो स्पष्ट यही तो कहते हैं भैया, रोग होता है तो इलाज करता है, और राग रहता है तो भीतर भी बसाता है। जैसे रोग का इलाज करता है ऐसे राग का इलाज कर। जैसे सर्पों से भयभीत होता है मृत्यु के निमित्तों से, ऐसे भोगों से भयभीत हो। बिना विनय के कुछ भी नहीं सीखा जा सकता, कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। लेकिन आपको तो लगता है बस देखो हमने ऐसे ऐसे कर ली तो विनय हो गई हमारी, तो ये विनय नहीं है, ये विनय नहीं है। मन वचन काय, मन में क्या परिणाम, वचन में क्या परिणाम, काया में क्या परिणाम। सदैव ध्यान रखना अनित है। आपको कहा था वैराग्य के लिए 12 भावनाएं और प्रभावना के लिए 16 कारण भावनाओं को सदैव चित्त में रखना, और नहीं तो केवल कुछ नहीं कर पाओगे। कार्यक्रम करना अलग बात है, प्रभावना करना अलग बात है, वैराग्य होना अलग बात है, और बस क्रिया कर लेना अलग बात है। इस बात का सदैव ध्यान रखना, जिसके बल पर तुम देवसास गुरु की अनादर करते हो वे एक भी सहायक नहीं होंगे। ये सब एक भी दिखाई नहीं देंगे, तुम्हारे दुखों को नहीं बांट सकेंगे। ये शरीर के मोह में तुम अपने आत्मा का अनादर करते हो, शरीर यहीं रह जाएगा, अग्नि में जल जाएगा, बस वो हो जाएगा। ये परिवार यहीं छूट जाएगा। कैसी प्यारी रहन है, धाम खड़े रहे हैं, दाम धरे रहे, माने इतने सुंदर शब्द लगते हैं। और काम परे रहे, हम काम सिवरे काम परे रह जाएंगे। अपना काम कभी मत भूलना, अपना काम मत भूलना, सदैव ध्यान रखना ये सब हमारे काम नहीं है। पुराण में से बोलो, भरत चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए निकले, और दिग्विजय के लिए निकलते हुए समुद्र के किनारे पहुंचे। समुद्र को देखकर उनको अपने चैतन्य समुद्र की याद आई। उन्होंने मंत्री से, सेनापति से कहा यहीं सेना का पड़ाव डाल दो। पुराना शब्द है पड़ाव, आत्म ध्यान करेंगे। मंत्री ने कहा महाराज दिग्विजय के लिए निकले हैं, पहले वो काम करो। क्या सुंदर उत्तर कवि ने लिखा है। भाई दिग्विजय करना ये हमारा काम नहीं है, ये तो कर्म उपाधि है, राग छूटता नहीं है। तो हमारा काम तो हमें हमारे स्वरूप की आराधना है।
और इस दिग्विजय की कहते हो, जब चक्र रत्न उत्पन्न हुआ तो दिग्विजय तो होगी, एक बात। दूसरी बात, दिग्विजय पुण्य से होती है। अब उन्होंने क्या कहा उस प्रसंग में, सुनो, आत्म ध्यान से हम उठेंगे और एक तीर छोड़ेंगे और मगदावर यहीं आया, जीतने नहीं आना पड़ेगा। जिसने मोह को जीत लिया उसके लिए कोई शत्रु को जीतना कठिन नहीं है। दृष्टांत याद है पुराण का, कृतांत वक्त सेनापति ने कहा था, कृतांत वक्त सेनापति जब दीक्षा लेकर के जा रहे थे तो रामचंद्र जी बोले, अभी तुम 3 खंड के सेनापति थे, किसी की आंख भी तुम सहन नहीं कर पाए, आज तलवार खिंच जाती थी, धनुष की टंकार होती थी। ये घोर परिचय उपसर्गों को कैसे जीत पाओगे? निर्गंत अवस्था में होने वाले परिचय उपसर्गों को कैसे जीतोगे? कृतांत सेनापति ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे प्रभु, हे स्वामिन, आपके प्रति हमारा जो स्नेह है वह दुर्निवार था। जब हमने उसको ही जीत लिया है तब और कोई परिचय जीतने में कर। नास्ति राग समम बंधन, स्नेह के समान, राग के समान बंधन नहीं है। राग के समान, स्नेह के समान, प्रेम के समान बंधन नहीं है। कोई जिद कर रहा हो, हम जा रहे हो, अगर वो प्रेम से कहे ठीक है तो अब तुम चले जाओ, खड़ा रह जाएगा, जा नहीं पाएगा। स्नेह का बंधन ऐसा है, जिसने मोह को जीत लिया, राग को जीत लिया, तो अब बाहर के कर्मों को और नो कर्मों की परिस्थिति, परिचय, उपसर्गों को जीतना क्या दुर्लभ है, कोई कठिन नहीं। तो इस बात का सदैव ध्यान रखना, इनके मोह में, इनके राग में, चाहे शरीर हो, चाहे परिवार हो, चाहे अचेतन हो, चाहे चेतन हो, अगर हम अपने आत्महित को छोड़ेंगे, ये एक भी शरण नहीं होंगे, एक भी शरण नहीं, सब अलग। अकेला भोगना होगा, जीव सदा काल अकेला है। सदैव इस बात का बारंबार विचार करना, ध्यान रखना कि हम अकेले हैं। संयोग है, लेकिन संयोग होते हुए भी भिन्न है, न्यारा है, निरपेक्ष है, वो कोई हमारी बांटने वाला नहीं। इसको बड़े भावनाओं की भाषा में ही बोलना, संयोग है, साथी नहीं है कोई। संयोग है, साथी नहीं है कोई। इस शरीर पर रीझता है, इसके श्रृंगारों में लगा रहता है, इसके अंतरंग के स्वरूप को, अशुचिता को, मलिनता को बार बार ध्यान रखना। है क्या प्रसंग था, हमने क्या कहा था भैया, ये शरीर है सबसे ज्यादा अशुद्ध, ये कपड़े अशुद्ध जी, फलाना अशुद्ध जी, जगह अशुद्ध जी। अरे अशुद्धता ये है,
विश्व में जितनी गंदगी है उसकी फैक्ट्री शरीर है कहीं न कहीं। शरीर अशुद्ध भावों का ही फल है और शरीर के लक्ष्य से भी अशुद्ध भाव ही होते हैं। इसलिए देह से न्यारा जानना मोक्ष मार्ग का पहला काम, पहला चरण है। अनुप्रेक्षा ग्रंथ है, बारंबार विचारना, ये देह हम नहीं है, देह ही छोटी है, हम छोटे थोड़े। देह बड़ी है, हम बड़े नहीं हो गए। हमारे परिणाम कितने चढ़े हैं, देह बड़े हो गए। या देह छोटी है बालक की, लेकिन हम आत्मा थोड़ी छोटा है। बारंबार विचार करना दुख का कारण, दुख रूप और दुख का कारण ये आश्रय भाव है। इनके रुके बिना, इनके संबर के बिना दुख नहीं मिट सकता। बारंबार विचार कर, एक बार बस हमने याद कर लो, हम समझ गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। बारंबार कब तक? जब तक उससे विरक्तता ना आ जाए, जब तक उस देह से विरक्तता ना हो जाए। अरे सोने दो, तो बच्चों की ओर मत देखो, ये तो खड़े हो जाओ सब के सब बच्चे, जितने खड़े हो जाओ और खड़े रहो पीछे। ऊधम करने के लिए सोओगे नहीं। हाँ, पीछे 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 खड़े हो, किसी का डिस्टर्ब ना हो। अभी 5-7 मिनट और चलेंगे, बैठेंगे अपने आराम से। स्वयं भी समझो, इनको भी समझो। ये सुविधाएं बनी नहीं रहेंगी, ये व्यवस्थाएं बनी नहीं रहेंगी, ये पुण्योदय बना नहीं रहेगा। और मोह की दशा है, हर आदमी सुविधा। अब सर्दी आ गई, इनके लिए कपड़ा दे दे, इनके लिए जर्सी दे दे, इनके लिए फलाना दे दे। अगर देना है तो अच्छी शिक्षा दे, पहले नंबर पर बैठाओ 1-8 घंटे, अच्छी शिक्षा दे। ये भी देव जी हम नहीं कर रहे, लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है संस्कार सहित सुविधा। कई पुस्तकें आपने देखी होंगी, धार्मिक पुस्तकें, उनके जब पुस्तक के पहले पृष्ठ पर एक नोट लगा देते हैं, पुस्तक को गंदी न करें, थूक न लगाएं, जमीन पर न रखें, इसके पृष्ठ न मोड़ें, इसको अच्छी तरह पढ़ें। संस्कार पहले, पुस्तक बाद में। ले जाओ, ऐसा नहीं, इसको इसलिए ले जाओ, इसको पढ़ना, विचारना, नहीं समझ में पूछना, उच्च स्थान पर रखना। झूठे मुंह नहीं पढ़ना, झूठे हाथ नहीं लगाना, साथ में लेना चाहिए। जरा सी अनुकूलता में हम फूल जाते हैं और ध्यान नहीं रहता ये अनित्य है। बस ये भूत बहुत बड़ी होती है। पहली भावना ही इतनी पर्याप्त है, ये समझो
बाद बाकी तो यही को विस्तार। जैसे जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व को सार और कछु व्याख्यान सब, ऐसे ही नित्य जुदा अनित्य जुदा। भाई अनित्य परिणति मात्र हम नहीं हैं, हम तो अनित्य ज्ञान स्वभावी आत्मा हैं। बस इतना अनुभव के समय तो पूरा हो गया विस्तार। सहजता सरलता की परिभाषा की थी आपको। गुरुजनों की शिक्षा सहज रूप से स्वीकार करने लायक, अपनी भूल सहज रूप से स्वीकार करने लायक है। बड़ी जल्दी सहज रूप से सहजता से स्वीकार करने लायक। दूसरे का प्रेम वात्सल्य भी सहज रूप से ये धन का मार्ग सहज रूप से। कल्याण का मार्ग। दूसरा नरदंड कौन सा चल रहा है? पापोपदेश। कभी खोटा चिंतन नहीं करना। अब इस अनर्थ दंड के पहले चरण में इस ग्रंथ के आधार से चिंतन करो। बोलो, इस ग्रंथ के आधार से इसका अर्थ करो। कभी संयोगों को अनित्य मत विचारना, अनित्य मत विचार लेना। ये ऐसे ही बने रहेंगे, ये ऐसे ही चलते रहेंगे, हमारा शरीर ऐसे ही चलता रहेगा। कभी वृद्ध का, असक्त का, रोगी का अनादर मत करना। चाहे वो युवावस्था हो, चाहे शरीर का बल हो, चाहे शरीर की सुंदरता हो। कभी उसे जरा उस वैसे चेहरे को देख करके ऐसे मुंह मत फेरना, घृणा मत करना। एक दिन चर्चा की थी, याद है तुम्हें भी? देखो, कुष्ठी को या संक्रामक रोग वाले लोगों को देखकर घृणा करने से जरूर वे रोग होते हैं, सेवा करने से नहीं होते। गांधी जी कैसी सेवा करते थे, उनको तो नहीं हुआ वो रोग। हॉस्पिटलों में देखो कैसे सेवा करती हैं, चाहे कुछ ही कैसे ही रोगी हों। बस सावधानी रखते हैं। सावधानी आप भी रखो, लेकिन कभी गिलानी मत करो, कभी गिलानी मत करो। भाई अपन छुआछूत नहीं मानते। अरे छुआछूत तो मानते हैं, लेकिन अछूत भावों को अछूत मानते। गिलानी भाव अछूत है, कसाय भाव अछूत है, छूने लायक नहीं है। अरे तुझे गिलानी करना है तो उस मूल कारण पाप भावों में गिलानी कर। मैना सुंदरी ने गिलानी नहीं करी, सेवा करी, तो मैना सुंदरी कुष्ठ हुआ था। बोलो, अरे श्रीपाल का कुष्ठ और दूर हो गया। है? अरे क्या थक गए? 10 ही मिनट में बड़ी ममता है, यही तो परेशानी है। कथा गए करीब कहीं नहीं खाते तुम। यही तो बात है। हंसो नहीं, कान पकड़ खड़ा करेंगे फिर। सुनो उपयोग लगा, ये और बढ़िया। अब क्या करने, बैठना ही नहीं, ये और बढ़िया। हर आदमी चालाक होशियार वाला ऐसा आजकल होशियार समझते ना, ऐसे काम करो जो कराई नहीं, बस अपने आप छुट्टी मिली, और बढ़िया। ये तो और बढ़िया है, ये तो हम चाहते ही थे। भाजपा की हमारी देखो व्यवस्था अपनी चल रही, हमें कहा लेने देना। अब तुम मैंने कर दी और काऊ की मैंने नहीं करी। मैंने इस तरह से काम करेंगे कि काम तुम करानी वो तुम जाओ यहां से। हाँ बस छुट्टी हुई, सबसे बढ़िया बात। ये तो हम चाहते ही। वहां एक बार कह दो तो जिंदगी भर के लिए मान जाएगा, और हम कह देंगे जाओ हरो। हाँ वो नहीं, हाँ सुई माथे में जोर पड़ता है, जहां स्वार्थ और भोगों में चोट पड़ती है।
हमारा जो मोह है ना, वो हमारे सारे पुरुषार्थ को विपरीत कर देता है, हमारे चिंतन को विपरीत कर देता है। ये मोह जो है ना, वो हमारे चिंतन को विपरीत कर डालता है। और जब चिंतन विपरीत हो गया तो वचन और चेष्टाएं क्रियाएं सब विपरीत हो ही आएंगे, उसमें कोई बात ही नहीं। अरे तुम नहीं कर पाओगे, हटो। हाँ बस बहुत बढ़िया, ये तो हमने की, अब वो क्या करें, हमें हटा दिए, हमने कर दिया बस। और भीतर भीतर अपने आनंद से खुश, ये बढ़िया रही। अरे भाई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आपसे कहा था ना, धर्म कार्यों से, सेवा कार्य से, लौकिक कार्य से हटोगे तो कहां लगोगे, पाप में फंसोगे। खाली बैठे बैठे बेकथा करोगे, दुष्चिंतन करोगे। तो अब ध्यान में मतलब क्या है, अब ध्यान ये अनित्य को नित्य मान बैठे हैं, ये तो है मिथ्यात्व। और नित्य विचार करके चेष्टा कर रहे, मन में विचार नित्य के, ये हमारे हैं, ये हमें नहीं, ये हमारे, ऐसा है, ऐसा। ये है अब ध्यान, अनर्थ। इससे कोई कार्य सिद्धि नहीं हो जाएगी, वे तुम्हारे नहीं हो जाएंगे, वे नित्य नहीं होंगे, वे तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे और तुम दुखी होगे। उनके छूटने पर भी शांति नहीं होगी। लौकिक भाषा बोल दें, कभी कभी कोई वैसे उल्टे काम, तो मर के शांति नहीं मिलना, ऐसे बोलते थे गाँव में। तो हम तो समझते नहीं थे क्या कहते, लेकिन जब स्वाध्याय किया तब समझ में आई कि मोही जी मरण करे या कसाय के बसीभूत होकर के मरण करे तो कहां जाएगा, बोलो। अति संक्लेश भाव पे मरे घोर सब्र सागर में। संक्लेश भाव छोड़े बिना तुझे जीवन में शांतता तो नहीं मिलेगी, अरे आगे के भावों में भी शांतता नहीं मिलेगी। इसलिए भाई इन संक्लेश भावों को अभी ही छोड़, त्यागे बिना नहीं पाएगा कभी शांत का नाम निशान। समझ में आया ना। अब अरे वो तो थोड़ा लिखा है, अब पूरा पूरा जो है छेडाला की कितनी बार हमने कई लाइनों में पूरी छेडाला घटा करके देखी। तो इस शैली को पकड़ो, ग्रहण करो भाई। अब ध्यान, ये बचा लेंगे, ये बचा लेंगे, हमारे पास हमारा कोई क्या बिगाड़ है, वो हम तो सब तरह से समर्थ हैं। अरे नहीं नहीं, तू सब तरह से असमर्थ है। पर का कार्य करने में, अनित्य को नित्य बनाने में असंभव, असमर्थ है जी। पहले मन का, फिर वचन का, फिर काय का, कौन सा, परमाचर्या, और फिर कार्य हिंसादान, और पांचवा अनुमोदन, दुष्कृति। वाह, आनंद आ गया। कैसी प्यारी लाइन लिखी है, राग देश करतार कथा कबहू न, करने की बात तो बहुत दूर है, सुनो नहीं। जैसे शीलवान पुरुष काम आदि दुर्भावों की, अनाचार की बातों को सुनना भी पसंद नहीं करता, ऐसे अज्ञानी जी अरे रे राग देश को बढ़ाने वाली इन कथाओं को सुनना, इसको सुनने में अच्छी भी लगती है। नहीं नहीं, इन अनर्जनों का खूब अच्छी तरह से स्वरूप विचार करना है, और विचार काय के लिए, आचरण करने के लिए, आचार के लिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म,
अविनाशी